नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं हैं, बल्कि अपने आप में एक मीडिया फिनोमेना भी हैं। मतलब उन पर इतनी फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं कि गिनती करना मुश्किल है। तो आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर एक नेता के इर्द गिर्द इतना बड़ा मीडिया का ताना बाना बनता कैसे है और क्यों बनता है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक प्रधानमंत्री पर इतनी सारी फिल्में क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये इस बात का भी आईना है कि आज के ज़माने में पॉलिटिकल इमेज कैसे बनाई जाती है और कैसे कहानियों का इस्तेमाल करके एक लेगेसी, एक विरासत तैयार की जाती है। चलिए ज़रा और गहराई से समझते हैं इसे। हमारी ये पड़ताल इन 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे ये देखने से कि मीडिया में किसी पब्लिक फिगर को कैसे दिखाया जाता है, फिर उनके शुरुआती सफर और नेशनल लेवल पर उनके उभार को समझेंगे। इसके बाद मीडिया के अलग-अलग नजरियों पर बात करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब कुछ देखने के लिए कहाँ मिलेगा। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। यहाँ हमारा फोकस उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि उनकी कहानी को अलग-अलग मीडिया के चश्मे से कैसे कहा जा रहा है और कैसे गढ़ा जा रहा है। तो ये देखिए, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है उन मेन फिल्मों और सीरीज का जिनकी हम बात करने वाले हैं। इसमें वेब सीरीज भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी और बायोपिक भी। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, सबका फोकस अलग-अलग है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक ही कहानी के कितने अलग-अलग वर्जन मौजूद हो सकते हैं। चलिए, अब उन मीडिया प्रोजेक्ट्स पर चलते हैं जो मोदी की फाउंडेशनल स्टोरी यानी उनकी बुनियादी कहानी को कवर करते हैं, उनके बचपन से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को। उमेश शुक्ला की एक पॉपुलर वेब सीरीज है जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। ये सीरीज पूरी तरह से इसी दौर पर फोकस करती है। इसका सेंटर पॉइंट है उनके शुरुआती दिन, आरएसएस के साथ उनका वक्त और फिर राजनीति में उनके पहले कदम। यही वो दौर है जो उनकी पब्लिक इमेज की नींव रखता है। ये जो टाइमलाइन है, ये जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन जैसी सीरीज के नैरेटिव को दिखाती है। बचपन, आरएसएस के साथ समय, राजनीति में एंट्री और फिर मुख्यमंत्री का पद संभालना। यही वो असासी कहानी है जो उनकी शुरुआती छवि का आधार बनती है। और ये कहानी सिर्फ वेब सीरीज तक ही नहीं रुकी। पीएम नरेंद्र मोदी नाम की जो फीचर फिल्म है, वो भी इसी लाइव स्टोरी को एक अलग, आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बायोपिक फॉर्मेट में दिखाती है। इससे ये पता चलता है कि एक ही कहानी को अलग अलग तरीकों से कैसे पेश किया जा सकता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उस मीडिया पर फोकस करते हैं जो एक स्टेट लीडर से नेशनल फिगर और फिर प्रधानमंत्री बनने के उनके सफर को एनालाइज करता है। ये शब्द मेटियोरिक राइज यानी असाधारण उदय, ये असल में द पीपल प्रोफाइल्स डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोर्स मटेरियल से लिया गया है। ये एक शब्द ही अपने आप में एक पूरी कहानी कह देता है। एक बहुत तेज, पावरफुल और लगभग तय मानी जाने वाली राजनीतिक चढ़ाई की कहानी। अब इस खास डॉक्यूमेंट्री की पोजीशनिंग समझना भी जरूरी है। इसका दावा है कि ये उनके नेशनल पॉलिटिकल करियर पर एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक निष्पक्ष नजर डालती है। इसे एक अनबायस्ड एनालिसिस के तौर पर पेश किया गया है, जो देखने वालों को उनके उदय के पीछे के कारणों को समझने का मौका देता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि सत्ता में उनके समय को लेकर कैसे दो बिल्कुल अलग और कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हुई कहानियां बताई जाती हैं। तो एक कहानी पूरी तरह से उनकी उपलब्धियों पर फोकस्ड है। ये उन वीडियोस और क्लिप्स में नजर आती है जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके 25 साल के शासन का जश्न मनाते हैं। इस नैरेटिव का पूरा जोर गवर्नेंस, डेवलपमेंट और सफलताओं पर होता है, जो एक कुशल प्रशासक की इमेज को और मजबूत करता है। और फिर इसके ठीक उलट एक दूसरी कहानी भी है जो इस जश्न पर सवाल खड़े करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये उनके कार्यकाल के विवादास्पद पहलुओं, नीतियों और सामाजिक तनावों पर ध्यान खींचती है और एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है। इससे पता चलता है कि एक ही कार्यकाल को कितने अलग अलग एंगल से देखा और परखा जा सकता है। तो इन अलग अलग कहानियों को जानने के बाद अगर कोई खुद इन्हें देखकर अपनी राय बनाना चाहता हो, तो उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। अगर कोई इन कहानियों को खुद एक्सप्लोर करना चाहे तो ये रही एक गाइड। यहाँ मेन टाइटल्स और वो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ ये अवेलेबल हैं। ये जानकारी सीधे सोर्स मटेरियल से ली गई है ताकि इन तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि इस पॉलिटिकल फिगर के चारों ओर जो मीडिया का माहौल है, वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है।
ये कई अलग अलग कहानियों, अलग अलग नज़रियों और शायद अलग अलग इरादों से मिलकर बना है, जो सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करते हैं। और हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक परसेप्शन के बीच का ये जो रिश्ता है, ये आखिर क्या दिखाता है? सोचने वाली बात है कि आज के डिजिटल दौर में कहानियां बनती कैसे हैं, उन्हें कंट्रोल कौन करता है और आखिर में इतिहास लिखा कैसे जाता है।